हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स काइंड एंड इट्स पार्ट्स। हमने आपको पिछले वीडियो में शॉर्ट में जानकारी दी भी थी, फिर भी आपको हम सेंटेंस बताने जा रहे हैं। आप अच्छे से समझिए। प्रयास है कि जो हम वीडियो बनाते हैं आप सभी लोग देखते होंगे और आपके समझ में आता भी होगा। देखिए, सेंटेंस क्या है? वाक्य, यानी जब हम किसी भी बात को यानी किसी भी अर्थ के समूहों को, कोई भी हमारे वर्ड हैं यानी शब्द हैं और उनके हम समूहों को रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, तो अगर उसका पूर्ण रूप हमारा यानी पूर्ण अर्थ निकल रहा है और हम उसको समझ पा रहे हैं तो वही हमारा वाक्य है। जैसे हमने लिख दिया राम घर जाता है, तो राम भी हमारा क्या है? शब्द है। घर भी हमारा क्या है? शब्द है। और जाता शब्द है, तो उससे निकल कर हमारा अर्थ हमारे सामने आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि नहीं, राम घर जाता है। तो वहां पर क्या है? शब्दों का समूह है। यानी दो या दो से अधिक, हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि दो या दो से अधिक वर्ड यानी शब्द अगर आपस में आ जाए, उनका समूह बन जाए, तो हमारा वाक्य कहलाता है। उसकी डिफिनेशन के लिए देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट सेंस। A group of word which complete sense is called sentence। यानी शब्दों का वह अर्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, वही हमारा वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह अर्थक समूह जिससे हमारा पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, वही हमारा वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए सी कम्स, सी हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा एक वर्ड क्या हुआ? सी, और एक वर्ड क्या हुआ? कम्स। यानी पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया भी था कि दो या दो से अधिक वर्ड अगर आपस में आ रहे हैं तो हमारा सेंटेंस है। तो सी भी हमारा क्या है? सी मीन्स वर्ड, कम्स मीन्स यानी आना, आती है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल कहा है सी, तो वह आती है। सी कम्स, यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप का अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। दो या दो से अधिक यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमारा पूर्ण रूप या पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, वही हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे हम लिख दें चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। देखिए, चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ भी हमारा क्या है? पूर्ण रूप निकल रहा है, पूर्ण अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार अगर दो या दो से अधिक वर्ड आपस में आ रहे हैं यानी उनका कोई समूह है और उनका पूर्ण रूप निकल रहा है, तो ये हमारे क्या है? सेंटेंस है। दो या दो से अधिक वर्ड आपस में आएंगे तो 100% उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, क्योंकि वह सेंटेंस के रूप में ही आते हैं। क्योंकि बताया भी था कि अगर दो या दो से अधिक वर्ड आपस में एक साथ में आ जाए तो ये हमारा सेंटेंस है। तो सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जिससे हमारा पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, वही हमारा वाक्य कहलाता है। आगे देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के हमारे पार्ट क्या हैं और काइंड्स क्या हैं। तो पार्ट के बारे में चलिए देखते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए, पार्ट यानी भाग, सेंटेंस यानी वाक्य, यानी वाक्य के भाग, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। अभी हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, अब बता रहे हैं पार्ट यानी सेंटेंस के पार्ट। सभी बच्चे ध्यान से सुने और समझे। पार्ट ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस अलग अलग हैं। पार्ट हमारे दूसरे होते हैं और काइंड्स अलग होते हैं। पार्ट क्या होता है? भाग यानी खंड जिसे बोलते हैं। और काइंड्स क्या होता है? प्रकार, यानी प्रकार जैसे हमारे होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे ये मार्कर हम लिए हुए हैं, तो मार्कर जो आते हैं बहुत प्रकार के आते हैं, और इनका पार्ट है, पार्ट इनका अलग है, ये कैप अलग है और ये पार्ट अलग है, इसके जो अंदर पार्ट है वो अलग है। इसी प्रकार हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसके पार्ट अलग रहते हैं और काइंड्स अलग रहते हैं। तो पार्ट कौन कौन से? देखिए, सेंटेंस में हमारे 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला नंबर हमारा क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट, दूसरा नंबर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या क्या बोलते हैं, कर्ता, जिसे हम उद्देश्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य। प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय। ठीक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब दीज आर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस के पार्ट हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर्ता, कर्ता को उद्देश्य भी बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। यानी जो हमारा सेंटेंस उसमें 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या है, प्रेडिकेट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। देखिए जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, तो जब कोई सेंटेंस हो तो उसमें जो बात बताई जाती है या जो कोई कार्य किया जाता है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट है, करता है। जैसे हम लिख दे राम कानपुर जाता है, तो किसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कानपुर जाता है, राम कानपुर जाता है, मतलब कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। जिसके विषय में कोई बात कही जाए, जिसके विषय में कोई बात कही जाए वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम लिख दे कि हम भोजन कर रहे हैं, तो कौन भोजन कर रहा है, वहां पर लिखा है हम भोजन कर रहे हैं, तो हाँ यानी हमारे विषय में बात हो रही है, तो हमको वहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो किसके बारे में बताया जा रहा है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर अध्यापक के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं वो पढ़ा रहे हैं। यानी जिसके विषय में कोई बात कही जाए वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है, जो बात कही जाए, यानी जो विषय कहा जाए, किसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए, जो विषय उसको बताया जाए। जैसे सब्जेक्ट में मान लीजिए अध्यापक हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो अध्यापक के बारे में क्या बात कही जा रही है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, विधेय हुआ, और सब्जेक्ट अध्यापक हुआ। जैसे इंग्लिश में देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल देखिए बताएंगे आपको। जैसे राम इज रीडिंग द रामायण, राम इज रीडिंग द रामायण, यानी राम रामायण पढ़ रहा है, राम रामायण पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो राम रामायण पढ़ रहा है। यहाँ पर बताया तो जा रहा है कि राम रामायण पढ़ रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, राम के बारे में। किसके विषय में बात की जा रही है, राम के बारे में। यहाँ पर हमारा जो राम है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और विषय क्या बताया जा रहा है, राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राम क्या कर रहा है, बैठा है, खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, रामायण पढ़ रहा है। रामायण पढ़ रहा है यानी इज रीडिंग द रामायण, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। यानी जिसके विषय में कोई बात कही जाए तो हमारा क्या होता है, राम होता है। और जो बात बोली जाती है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली जाती है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो हमारा बचता है प्रेडिकेट। तो राम हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज रीडिंग द रामायण हमारा प्रेडिकेट है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यू वेंट टू इलाहाबाद, यू वेंट टू इलाहाबाद, यू वेंट टू इलाहाबाद, तुम इलाहाबाद यानी तुम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद को क्या लिखते हैं, इलाहाबाद लिखते हैं इंग्लिश भाषा में। यू वेंट टू इलाहाबाद, तुम इलाहाबाद गए। वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस विद सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यू वेंट टू इलाहाबाद यानी तुम इलाहाबाद गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम इलाहाबाद गए, यानी आपके विषय में बताया जा रहा है कि नहीं तुम इलाहाबाद गए। तो जिसके विषय में बात बताई जाए, किसके विषय में बताई जा रही है, यू के बारे में, यानी कि तुम इलाहाबाद गए। तो यू हमारा सब्जेक्ट हुआ और जो बात बताई जा रही है, क्या बात बताई जा रही है कि इलाहाबाद गए, तो इलाहाबाद गए हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आए होंगे। फिर भी एक दो एग्जांपल और भी देखते हैं। इसके बाद देखेंगे, जैसे ये तो मान लीजिए अफर्मेटिव के हैं, इंट्रोगेटिव के अगर कोई सेंटेंस आ जाए, देखिए जैसे हम लिख दें डज
ही गो टू कानपुर। डज ही गो टू कानपुर। अभी तक तो देखिए अफर्मेटिव निगेटिव में क्या रहता है कि पहले ही हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, बट यहाँ पर पहले हमारी क्या वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तब इसको हम कैसे डील कर दे, मतलब होगा इसमें डज ही गो टू कानपुर, क्या वह कानपुर जाता है, क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यस या नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आती है। तो डज ही गो टू कानपुर, क्या वह कानपुर जाता है, यानी किसके बारे में बताया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है उसके बारे में कि क्या वह कानपुर जाता है। तो ही के बारे में बताया, पूछा जा रहा है कि क्या वह कानपुर जाता है, ही के बारे में बताया जा रहा है। तो ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, और जो हमारा बचा ही को छोड़ करके डज गो टू कानपुर, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। ओके, समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर समझ में ना आए तो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये हमने आपको बताया पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगला वीडियो आएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उसमें अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आए तो मैसेज में जरूर हमको भेजें कि सर हमें समझ में आया कि नहीं आया, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।